चलें जी, अब आ रही है मेरी आवाज़। चलें ये माइक पहले खोल देते हैं। अच्छा जनाब, खुश आमदीद कहते हैं आपको। ये हमारा रमजान क्रिकेट का नेक्स्ट सेगमेंट, चूंकि वर्ल्ड कप का सिनेरियो बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। अब से कुछ देर बाद, वक्त तकरीबन 2 घंटों के बाद, पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप का अपना अहम तरीन मैच खेलना है इंग्लैंड के खिलाफ, जो कि पाकिस्तान ने जीतना ही जीतना है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान हार जाएगा तो वर्ल्ड कप से आउट हो जाएगा, लेकिन हार जाएगा तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा सिनेरियो। और जीतने के बाद भी ऐसा नहीं कि मतलब यकीनी हो जाएगा आगे पहुंचना, लेकिन फिर इम्कानात ज़रा बेहतर हो जाएंगे। अब तक पाकिस्तान और इंग्लैंड ने वैसे कुल मिला के T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं 31, उसमें 21 इंग्लैंड जीता है, उसमें 9 पाकिस्तान जीता है। पाकिस्तान और इंग्लैंड ने अब तक T20 वर्ल्ड कप में 3 मैच खेले हैं, वो तीनों के तीनों इंग्लैंड जीता है। पाकिस्तान और इंग्लैंड ने जो आखिरी 5 T20 इंटरनेशनल मैच खेले वो पांचों के पांचों पाकिस्तान हारा है और इंग्लैंड जीता है। ये सिनेरियो है। ओवरऑल वर्ल्ड कप का सिनेरियो बड़ा दिलचस्प बन रहा है। अगर दिखा सकें, कल भी एक बड़ा दिलचस्प यानी एक इंपॉर्टेंट मैच हुआ है। दिलचस्प तो नहीं, वन साइडेड ही हो गया। ये था जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज। ये हुआ तो वन साइडेड, लेकिन इनमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बन गए। जरा आप नंबर्स तो देखें, 254 रन, इतना रन आज तक इस वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में बना ही नहीं है जितना कल बन गया, 254। एक इनिंग में 19 छक्कों का रिकॉर्ड कल बन गया। एक मैच में 31 छक्कों का रिकॉर्ड कल बन गया। ये देखें हेटमेयर की नंबर्स, 85 रन बनाए इस खिलाड़ी ने 34 गेंदों पर, और वेस्ट इंडीज ने बनाए 254 रन। आगे बढ़ते हैं, और जाहिर है ये मैच जो है वो जिम्बाब्वे को हरा दिया वेस्ट इंडीज ने। अब ये इस मैच की समरी है। 254 के नतीजे में जिम्बाब्वे की टीम बना सकी 147 रन, और वेस्ट इंडीज ये मैच जीत गया 107 रन से। नाउ दिस इज अ बैड न्यूज फॉर इंडिया। वाई? मैच तो वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे का था, लेकिन वेस्ट इंडीज इतना आराम से और इतने बड़े मार्जिन से जीता है कि इसके नतीजे में वेस्ट इंडीज का रन रेट बड़ा अच्छा हो गया है और इंडिया के रन रेट के मामलात अच्छे नहीं हैं। इसलिए ये भी एक बुरी खबर है इंडिया के लिए। अगर आगे हमारे पास कोई स्लाइड है तो वो भी हम दिखा दें कि ये देखें, ये नंबर है वेस्ट इंडीज का रन रेट। आप देखें +5.35, साउथ अफ्रीका का +3.8, इंडिया का -3.8, जिम्बाब्वे का -5.35। तो इस वक्त तो उस ग्रुप में वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका राज कर रहे हैं। अभी इंडिया के मैचेस बाकी हैं। इंडिया के पास भी मौका है कि जिम्बाब्वे को बड़े मार्जिन से हरा के अपना नेट रन रेट बेहतर कर ले, लेकिन अब तक की सूरत हाल तो कुछ इस तरीके से है। जरा पॉइंट्स टेबल पर अब आ जाइए। इंग्लैंड और पाकिस्तान का आज का मैच है। जरा हम अगर दिखा सकें कि ग्रुप 2 का ये है पाकिस्तान का ग्रुप, जिसमें इंग्लैंड ने एक मैच जीत लिया है और उनका रन रेट है 2.5। न्यूजीलैंड ने भी एक मैच, नहीं, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ने जाहिर है दोनों ने एक ही मैच खेला है, खेलना चाहा है, नहीं खेल पाए। दोनों का एक एक पॉइंट है। अब आज देखते हैं क्या होता है। श्रीलंका को शिकस्त हुई इंग्लैंड से, बड़े मार्जिन से हुई है, तो इसलिए श्रीलंका पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है। तो ये है अब तक की सारी सूरत हाल। अब देखते हैं कि आज क्या होता है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान का एक बड़ा मायानाज नाम, जिसने पाकिस्तान को एक स्पिन के शोबे में बड़ी अपनी शनाख्त दिलाई। उनका तज्जिया जानते हैं आज के मैच से मुताल्लिक। सईद अजमल साहब को बहुत सारी तालियों में खुश आमदीद कहते हैं। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम भाई कैसे हैं आप? सर अल्लाह करम, आप ठीक हैं? बहुत शुक्रिया वक्त देने का सईद भाई। बल्कि पहले तो जरा ये पाकिस्तान इंग्लैंड से पहले कल वाले पे तो कमेंट करें, जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज। अभी जितना कन्विंसिंगली जीत गया है वेस्ट इंडीज और रन रेट अपना बेहतर कर लिया है, इंडिया के लिए भी थोड़ा सा प्रेशर होगा कि अब जिम्बाब्वे को बड़े मार्जिन से हराए ताकि रन रेट भी बेहतर करे और मैचेस भी आगे जीते। देखें, सबसे पहले तो वो दुआ करेंगे इंडियन के पहले वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका से हारे। हाँ, ये उनका पहला है। दूसरा ये है कि वो खुद भी वेस्ट इंडीज से जीते yes. तो ही काम बनेगा उनका। और प्लस अगर और मगर में जैसे हम पाकिस्तान के आते हैं ना, पाकिस्तान टीम जैसे अब भी पाकिस्तान टीम है, तो ऐसी सूरत हाल उधर इंडिया में भी है। और प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को मारा है, जो आपने रिकॉर्ड अभी तक बताए हैं वो तो आपके सामने ही है। हाँ। मगर जिस तरह से वेस्ट इंडीज खेल रहा है इस वर्ल्ड कप में, वो अनबिलीवेबल। हाँ। उनके जितने भी प्लेयर हैं वो सारे लीग क्रिकेट खेलते हैं और इस फॉर्मेट में बड़े एक्सपीरियंस है। सही है। इन्होंने 300 प्लस मैचेस इन्होंने खेले हुए, सब प्लेयरों ने जितने भी खेल रहे हैं। तो ये इनके पास ह्यूज जो एक्सपीरियंस पूरी टीम में इनके पास मौजूद है जो खेल रहे हैं। तो हाँ। इनको खतरा तो रहेगा दूसरी टीमों को। और आप देखें, कल हिटमैयर ने जितने भी छक्के मारे हैं वो बाउंड्री पे नहीं गिरे, वो 90 मीटर पे वो स्टैंडों में जाके गिरे हैं। हाँ। तो सूरत हाल तो सबके लिए अलार्मिंग सूरत हाल है। वेस्ट इंडीज, यानी वेस्ट इंडीज ने भी बता दिया है कि इसको इजी ना लिया जाए। वही वेस्ट इंडीज जिसके कुतर से पहले हालात बहुत खराब थे। अब आज तो इस वक्त सूरत हाल ये कि इंडिया जो है वो
उस वेस्ट इंडीज के रहमो करम पर है और वो इंडिया दुआ करे कि जो है वो वेस्ट इंडीज अपना अगला मैच हारे साउथ अफ्रीका से, वरना इंडिया के मामलात भी उसी तरह अगर मगर पर है जिस तरह हमारे हैं। अब ये बताएं सईद भाई, चलो उनकी हार पे तो हम बहुत खुश हो लिए, ये हमारी छोटी छोटी खुशियां हैं, अब जरा अपनी जीत की बात कर ले। तो भाई एज अ क्रिकेटिंग एक्सपर्ट बताएं आप, एज अ पाकिस्तानी ज़ाहिर हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते, इंग्लैंड से बड़े मार्जिन जीते, लेकिन क्या है इंग्लैंड की टीम श्रीलंका से जीतती भी आ रही है और जिस तरह उन्होंने कमबैक किया है, यानी एक स्टेज पे लग रहा था जब मैच शुरू हुआ कि श्रीलंका के लिए आसान मैच होगा, लेकिन इंग्लैंड ने बताया कि वो आसाब की जंग नहीं आ रहे, तगड़े रहे और मैच ऐसे पलट दिया जैसे कोई मसला ही नहीं है। आज का मैच पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल हो सकता है? देखिए मुश्किल तो है, जाहिर बात है। रिकॉर्ड अगर ऑन रिकॉर्ड में देखा जाए जो आपने अभी बताया भी है, हाँ। तो इसमें तो हमारी जीत के लिए कहीं जगह बनती नजर नहीं आ रही। मगर अगर देखा जाए पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल टीम है, इसको कोई भी कभी भी हरा सकता है और ये किसी को किसी टाइम भी हरा सकती है। बस इसमें अगर टैकल की अगर बात करें तो आज के मैच में हमारा जो स्पिन जादू होगा वही पाकिस्तान को बचा सकता है मैक्सिमम। ओके। एक चीज ये है कि हमारे स्पिनर उनको रोकेंगे, क्योंकि इंग्लैंड अगेंस्ट स्पिनर मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा खेलता है, मगर इतना अच्छा नहीं खेला। कल भी उन्होंने लास्ट जो गेम खेला अगेंस्ट श्रीलंका, स्पिनर ने अच्छा किरदार अदा किया। एक नंबर दो, हाँ। दो ये है कि हमारे जो ऊपर वाले जो ओपनर है, अगर ये 60-70 की पार्टनरशिप लगा देंगे तो पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशहाइन बात होगी और पाकिस्तान की जीत का एक जो कील है वो ठोक सकता है साहबजादा फरहान और साइम अयूब। साहबजादा फरहान तो स्कोर बना रहा है, हाँ जी, अगर हाँ जी। साइम अयूब चल गया तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान एक बड़ा स्कोर कर सकेगा, बैटिंग अगर पहले करता है पाकिस्तान। आप कह रहे हैं कि स्पिन के शोबे पे पाकिस्तान का इन्हिसार ज्यादा होगा, अगर पाकिस्तान गेम पलट सकता है तो स्पिन के सहारे, तो फिर फास्ट बॉलिंग के शोबे में हमें आज अगर आप होते, आपके पास ये फैसला होता तो आप शाहीन और नसीम इन दोनों को खिलाते हैं, दो में से किसी एक को खिलाते हैं या क्या करते हैं? फास्ट बॉलिंग के शोबे में आप क्या करते हैं? देखिए मुझे फास्ट बॉलर बहुत तेज वाला नहीं चाहिए इस तरह की पिचेस में जो श्रीलंका में मैचेस हो रहे हैं, इसमें वेरिएशन वाले चाहिए जिसमें पेस वेरिएशन, स्लो वन, जो भी हमारा बॉलर स्लो वन कर सकता है ज्यादा अच्छा। अब देखो शाहीन स्लो वन इतनी अच्छी नहीं कर सकता है जितना सलमान मिर्जा करता है। हाँ जी, मैं चाहता हूं कि देखो दोनों खेले, एक्सपीरियंस शाहीन है, हमें डेफिनेटली एक्सपीरियंस को ही यूटिलाइज करना चाहिए। जब मैच ऐसी सूरत हाल में हो कि पाकिस्तान आउट हो सकता है, आउट नहीं होगा बट ये है कि अगर हार जाता, खुदा ना खास्ता बुरी तरह हार जाए, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ। क्योंकि एक पॉइंट ने पाकिस्तान को काफी मुश्किल में डाला हुआ है, जो न्यूजीलैंड से हम ले सकते थे, 2 पॉइंट जीत भी सकते थे। न्यूजीलैंड हमारे मतलब कि मैक्सिमम वर्ल्ड कप में हम न्यूजीलैंड को बहुत दफा हरा चुके हैं, तो इस वजह से हमारा एडवांटेज था, मगर वो बारिश होगी। अब ये है कि पाकिस्तान अगर ये मैच जीतता है, हाँ। मैं ये नहीं कहता बहुत अच्छे मार्जिन से जीते, हमें मैच जीतना है बस, अच्छा मैच जीतना है। और क्योंकि अगला मैच फिर हमारा डू और डाई पे आ जाएगा वेस्ट श्रीलंका के साथ। बट ये है कि हाँ ये भी हो सकता है कि अगर न्यूजीलैंड दोनों मैच जीत जाता है कि हम अपना मैच जीत जाए तो पाकिस्तान को अगला मैच खेलने की जरूरत भी नहीं होगी, तो पाकिस्तान क्वालिफाई। हाँ, यानी अभी यहाँ से ग्रुप कहीं भी जा सकता है हमारे लिए। एक बताएं बात, फखर जमान को शामिल इस स्टेज पे करना चाहिए ताकि बैटिंग को मजीद एग्रेसिव बनाया जा सके? देखिए बिल्कुल करना चाहिए। फखर जमान, हमारा बैटिंग यूनिट बहुत वीक है। हाँ। क्योंकि इस जो सिलेक्शन हुई ना हमारी वर्ल्ड कप में, वो सब ने तबसरे भी किए हैं कि हमने मिडिल ऑर्डर डाला ही नहीं कोई भी, हमने सारे टॉप ऑर्डर डाले हुए हैं। तो अब हमें मजबूरन खिलाना पड़ेगा क्योंकि हमें बैटिंग स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। हमें 10 नंबर तक बैटिंग, हमारी शाहीन तक हम बैटिंग कर सकते हैं। बट ये है कि हमें प्रॉपर बैटर की जरूरत होती है। देखें बॉलर जो है ना वो टूर्नामेंट जितवाते हैं, हमें प्रॉपर 4-5 बॉलर जो है ना, देखें ऑलराउंडर सारे नहीं डालने चाहिए, प्रॉपर बॉलर डालें। हाँ। बॉलर जो है ना टूर्नामेंट जितवाते हैं। मेरे हिसाब से आज तो उस्मान तारिक के साथ अबरार को भी डाल देना चाहिए और एक ऑलराउंडर को कम करके बैट्समैन बढ़ा के हमें इसको फोकस करना चाहिए। सही है। बट ये है कि क्योंकि हमारे जो कोच हैं वो पता नहीं आजकल क्या सोच रहे हैं, कौन सी चीजें वो बता रहे हैं जिसकी वजह से मैं बातें ज्यादा नहीं इस पे करना चाहता। बट ये है कि कोच
हमारा जो रोल है ना वो बहुत बुरा पेश कर रहा है हमारे प्लेयर्स का। ये थोड़ा इसमें एहतियात करनी चाहिए। कोच से मुतमईन नहीं है। और आखिरी बात ये बताएं सईद भाई, आपने कहा जो 2 दिन पहले बयान आया था जो नशर हुआ 2009 के वर्ल्ड कप के नतीजे में कि जनाब वो टीम को विनिंग प्राइस अनाउंस की गई 25 लाख ईच, वो फिर वो दिया ही नहीं गया, वो पैसे ही नहीं दिए गए। आपने मासूमाना बात भी कही कि यार फ्रॉड तो इस लेवल में तो नहीं करो यार। उस वक्त जो वजीर आजम थे उनके साहबजादे ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया है कि ये गलत बात की है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं हुआ था। तो बहन अब मेरी पंजाबी अच्छी नहीं, लेकिन तो पैसे मिल गए कि नहीं मिले, क्या जरा बताएं मुझे। सर जी बिल्कुल राइट है कि हमें उस वक्त के चेयरमैन साहब ने कहा था कि हमने कहा था वो जो प्राइज मनी देखें, हमें उस वर्ल्ड कप में बहुत कम प्राइज मनी मिली थी क्योंकि हमारा फौरी टूर था, श्रीलंका में जाना था। सही है। और श्रीलंका में जब हम गए तो वहां बुरी तरह हारे तो हमारा सारे पैसे सारे नहीं लगे। तो इसमें हमें वो मजा नहीं आया। उसमें देखें इसमें सीएम साहब ने भी हमें एक दिया था, सिंध गवर्नमेंट ने भी हमें इनवाइट किया था। तो यहाँ इस्लामाबाद में जो हमें चेक मिला था वो चेक बाउंस हो गए थे जी। बिल्कुल सॉरी के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ, वो वाकई ही चेक बाउंस हुआ। फिर उसके बाद दोबारा हो गए जमा और पैसे मिल गए कि नहीं मिले? नहीं, जब पाकिस्तान में कोई चीज दोबारा नहीं आती, वो जब गई तो गई। तो वो पैसे वो 25 लाख पर आज तक नहीं मिले किसी टीम मेंबर को? जी बिल्कुल नहीं मिले। चेयरमैन साहब ने माजरत की थी कि जो वजीर आजम साहब ने अनाउंस किया है वो वही देंगे, हम नहीं दे सकते। ओह, क्योंकि वजीर आजम के साहबजादा ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है आप पूरा बता रहे हैं कि वो चेक बाउंस हुआ और दोबारा नहीं मिला, तो अपने स्टेटमेंट में हैं आप कायम। ठीक, सईद भाई मैं दुआ करता हूँ पाकिस्तान जीते और वो 25 लाख तो अनाउंस हुए थे, तो आप लोगों का हक है तो वो भी मिले आप लोगों को, ये भी दुआ करता हूँ मैं। देखिए जी, हम इस वक्त दुआ करते हैं कि पाकिस्तान जीते 25 लाख की खैर। सही है, ठीक है, पाकिस्तान जीत जाए वही हमारे लिए नाम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। सईद भाई के लिए बहुत सारी तालियां। सईद अजमल साहब थे हमारे साथ। सईद अजमल साहब पाकिस्तान के हवाले बताते हैं, रिसेंटली ही मेड अ स्टेटमेंट कि 2009 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान जीता तो उस वक्त के वजीर आजम ने एक प्राइस अनाउंस किया 25 लाख रुपए और वो चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस हो गया। उन वजीर आजम के साहबजादे ने ट्विटर पे आके कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, गलत बात है, ये झूठ है। सईद अजमल साहब कह रहे हैं कि भाईजान ये ऐसा ही हुआ है, चेक बाउंस हुआ है और उसके बाद वो आज तक कैश नहीं हुआ, वो 25 लाख नहीं मिले, वो अपने स्टेटमेंट पे कायम है। एक ब्रेक के बाद हम अगले सेगमेंट के साथ हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।